सर्वगुणों के भंडार और दाता हमारे प्यारे पिता शिव बाबा कल्याणकारी वर्तमान समय हम आत्माओं को फिर से श्रेष्ठ श्रेष्ठ विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, कल पहले भी मैं इसी समय आकर के तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण अहिंसक बनाया था। तो बाबा की शिक्षा ही है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये हमारे सब्जेक्ट है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जितना देही अभिमानी बन करके बाप की शिक्षाओं को दिल से और दिमाग से सुनोगे, धारण करोगे, अवश्य ही बाबा की तुमको मदद मिलेगी। और ये नॉलेज को लाइट, माइट, वर्चू और पावर कहा जाता है। तो ये ईश्वरी ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिससे हमारी बुद्धि पावन बनती है, बुद्धि में रूहानियत की शक्ति आती है। तो बाबा आकर के हम बच्चों को ऐसा रूहानी प्योर ज्ञान देते हैं जिससे आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो जो हम कहते आए, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। तो बाप आकर के इस समय आत्मा का नेत्र खोलते हैं। तो जो जितना ज्ञान को अच्छी रीति से सीरियस होकर गंभीरता से सुनते हैं, उसके मनन चिंतन करते हैं, तो उनकी बुद्धि रूपी आँख अच्छी तरह खुलती है। और बुद्धि द्वारा जब हम शिव बाबा को प्रेम से सर्व संबंधों से याद करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही अंतर्मुखता, गंभीरता, नम्रता, सहनशीलता, पवित्रता, निर्माणता, निरअहंकारता, रूहानियत का गुण, ये सारे अपने आप ही आ जाते हैं। सरलता आती है, मधुरता आती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जितना तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करोगे तो जो तुम्हारे ओरिजिनल वास्तव में आदि और अनादि संस्कार हैं वो प्रकट हो जाएंगे। जैसे सोने को गर्म अग्नि में डालते हैं तो वो सोने की मैल भस्म हो जाती है, अपने आप ऑटोमेटिकली भस्म हो जाती है और सोने की चमक प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार ये भी बाबा की प्यार की लगन की अग्नि है, जिसे हम दूसरे शब्दों में योग कहते हैं। तो इस योग की अग्नि से हम आत्माओं के जो विषैले संस्कार हैं परिवर्तन होते हैं, भस्म हो जाते हैं और हम प्योर सोना आत्मा फिर अपने सत्व प्रधानता की स्थिति पर आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, समय बहुत कम है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी है। तो जितना बाप को प्यार से याद करोगे उतना तुम्हारे अंदर मैनर्स भी आएंगे, दैवी गुण भी आएंगे, तुम्हारे द्वारा बाबा सेवा भी कराएंगे और तुम खुद भी अतीन्द्रिय सुख में रहोगे, सदा ही ज्ञान के खुशियों के झूले में झूलते रहोगे। लेकिन ये सब करने का समय अभी है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि जीवन का समय का कोई भरोसा ही नहीं है। तो जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो बाबा कहते हैं अपना स्लोगन ही है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। इसलिए बाबा हमको बार बार कहते हैं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। कल युग जा चुका है, अब सतयुग की तरफ हम बढ़ चुके हैं। अब तो ये विषयवतरण नदी हम पार करने वाले हैं। अब संपूर्णता की स्टेज पर हमें आना है। इसलिए बाप से ही केवल हमारा संबंध जुटा रहेगा तो शीघ्र ही हम संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।